नमस्कार, मैं हरि। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आज जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन के वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। आपका लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। झारखंड कैबिनेट की बैठक में बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लेंगे बड़े फैसले। आपको बता दूं कि झारखंड कैबिनेट की आज यानी कि बुधवार को बैठक होने वाली है। इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कई महत्वपूर्ण फैसले ले सकते हैं। आपको बता दूं दोस्तों कि यह बैठक दोपहर 2 बजे से होगी। इसमें 1 दर्जन से अधिक मामलों पर कैबिनेट की मुहर लग सकती है। संभव है कि इस बैठक में झारखंड लोक सेवा आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति पर भी कोई निर्णय लिया जाएगा। पिछले दिनों अभ्यर्थियों का एक प्रतिनिधित्व मंडल मुख्यमंत्री से इस बारे में बात मिला था। मुख्यमंत्री ने कहा था कि जल्द ही सरकार नया चेयरमैन की नियुक्ति कर देगी। अभ्यर्थियों की उम्मीद है कि कैबिनेट की इस बैठक में जरूर कोई निर्णय लिया जाएगा। आपको बता दूं कि किसी भी तरह की गंभीर बीमारी होने पर आम लोगों को विभागीय स्तर पर 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता मिलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। पूर्व में इसके लिए सिविल सर्जन कार्यालय से भी अधिकतम 5 लाख रुपए तक की मदद की अनुशंसा करने का प्रावधान किया गया था, उसे अभी जारी रखा गया है। विभागीय स्तर पर यह राशि दोगुना करते हुए 10 लाख रुपए तक कर दिया गया है। इसके साथ ही जिन बीमारियों की मदद किए जाने की व्यवस्था है उनकी संख्या 5 से बढ़ाकर 22 कर दी गई है। पूर्व में कैंसर, किडनी रोग, लीवर रोग, एसिड अटैक जैसी स्थितियों से पीड़ित को सरकार से मदद मिलती रही थी, लेकिन अब सर्वेक्षण के आधार पर बीमारियों की संख्या बढ़ाकर 22 तक कर दी गई है। इसमें उन बीमारियों को भी शामिल किया गया है जिनका इलाज आयुष्मान योजना के तहत नहीं हो पा रहा था। राज्य कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगने की संभावना है। तो वहीं झारखंड सरकार ने राज्य में 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति की घोषणा की है। प्राथमिक विद्यालय में 20,000 और मध्य विद्यालय में 30,000 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। माना जा रहा है कि झारखंड कैबिनेट की बैठक में इस विषय पर भी सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है। झारखंड के युवा बेरोजगार लंबे समय से इस बहाल की प्रतीक्षा कर रही है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करूं तो कांग्रेस के तीनों विधायक नमन बिक्सल, कोंगाड़ी और इरफान अंसारी जमानत पर बाहर निकलते ही बोले, विधायक हम पूरी साजिश का पर्दाफाश करेंगे। आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में पिछले दिनों लाखों रुपये के साथ गिरफ्तार किए गए तीनों विधायक को जमानत मिल गई है। जमानत में बाहर निकलते ही इनके समर्थक ने सोनिया गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए। आपको बता दूं दोस्तों कि राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए विधायकों के गले में गेंदे फूल के माले भरे थे। चेहरे पर चिंता की लकीरें थी, लेकिन मीडिया के सवालों के जवाब में तीनों विधायक ने ही कहा अभी बाहर निकले हैं, पता करेंगे क्या हुआ है। 49 लाख नगद के साथ पकड़े गए कांग्रेस के तीनों विधायक अब रिहा हो गए हैं। आपको बता दूं कि पहले डॉक्टर इरफान अंसारी रिहा हुए थे और सोमवार को राजेश कश्यप एवं नमन बिक्सल, कोंगाड़ी भी रिहा हो गए हैं। खिजरी विधायक राजेश कश्यप ने पत्रकारों के सवालों का जवाब तो दिया, साथ ही कई सवाल खड़े भी कर दिए हैं। आपको बता दूं कि अब बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलने का समय मांगा जा रहा है। तीनों विधायक उनसे मिलकर अपनी बात रखेंगे। इरफान अंसारी भी नाराज हैं और कह रहे हैं करियर का सवाल है। इस पूरे मामले में राजनीतिक भले ही लंबे समय से चल रही हो, लेकिन तीनों विधायक जिस तरह से एक्शन मोड में हैं, इससे तो यही संकेत मिलते हैं कि इस पर अभी राजनीतिक और लंबी खिंचेगी। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करूं तो आदिवासी बच्चों के लिए खुशखबरी, झारखंड सरकार देगी स्पोर्ट की छात्रवृत्ति की राशि में भी बढ़ोतरी। आपको बता दूं कि झारखंड सरकार अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के विकास के लिए नए प्रयास कर रही है। इसके तहत अब विद्यार्थियों को स्पोर्ट्स किट उपलब्ध कराने के साथ साथ छात्रवृत्ति बढ़ाने की तैयारी चल रही है। आपको बता दूं दोस्तों कि राज्य सरकार कल्याण विभाग के माध्यम से उच्च विद्यालयों में पढ़ने वाले लगभग 2,000 आदिवासी बच्चों को पहली बार स्पोर्ट किट उपलब्ध कराने की तैयारी कर रही है। अब तक विद्यार्थियों को स्पोर्ट किट खेलकूद विभाग के माध्यम से ही विद्यार्थियों को मिलते थे। अब बता दें कि स्पोर्ट्स किट के लिए कल्याण विभाग के 4 खेलों का चयन किया गया है। इसमें फुटबॉल, हॉकी, निशानेबाजी और एथलेटिक्स शामिल है। स्पोर्ट किट के साथ बच्चों को ड्रेस, जूते और मोजे भी दिए जाएंगे। इसका लाभ उन बच्चों को ही मिलेगा जो स्कूल में इन खेलों से जुड़े हैं। आपको बता दूं दोस्तों कि झारखंड सरकार ने अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को दी जाने वाली प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि बढ़ाने की भी तैयारी चल रही है। अभी तक यह छात्रवृत्ति 500 रुपये से 2,500 रुपये तक दी जाती थी। बताया जाता है कि इससे बढ़ाकर 3,000 से 5,000 करने की तैयारी। तो वहीं अगली बड़ी खबर की बात करूँ, झारखंड में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की चौपाल केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर साधा निशाना। आपको बता दूं दोस्तों कि झारखंड के लातेहार में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी चल रहे चौपाल कार्यक्रम के तहत मंगलवार को जिला मुख्यालय में जिला अध्यक्ष मुनेश्वर उरांव की अध्यक्षता में महंगाई चौपाल का आयोजन किया गया है। आपको बता दूं कि कार्यक्रम में संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि झारखंड प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व पूर्व विधायक सह जिला संयोजक सुखदेव भगत ने कहा है कि देश में महंगाई के लिए मुख्य रूप से केंद्र सरकार की नीतियां जिम्मेवार है। उन्होंने कहा है कि भाजपा जब विपक्ष में थी तब महंगाई व बेरोजगारी को लेकर तरह तरह की बातें करती थी, लेकिन आज उन्हें महंगाई नजर नहीं आ रही है। खाद्य पदार्थ से लेकर अस्पतालों से लेकर शमशान घाट के निर्माण तक में केंद्र सरकार ने जीएसटी लागू किया है। तो वहीं लोहरदगा जिला के कांग्रेस नेता आलोक साहू ने कहा है कि केंद्र में यूपीए की सरकार थी,
थी तो चंद पैसों की बढ़ोतरी थी। इसे लेकर भाजपा सड़क से लेकर सदन तक महंगा करती नजर आती थी, लेकिन आज मुद्दे पर भाजपा पूरी तरह खामोश है। उन्होंने कहा है कि देश की जनता महंगाई से त्रस्त है। अध्यक्ष संबोधन में श्री उरांव ने कहा है कि महंगाई से गरीब के घर चूल्हा जलना बंद हो गया है। कार्यक्रम का संचालन करते हुए जिला मीडिया प्रभारी पंकज तिवारी ने कहा है कि वर्ष 2014 के बाद महंगाई बढ़ गई है, जिसके लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार जिम्मेवार है। उन्होंने कहा है कि देश की नरेंद्र मोदी सरकार महंगाई रोकने में विफल रही है। तो वहीं अगली बड़ी खबर की बात करूं तो ओबीसी आरक्षण पर निर्णय के बाद ही होगा झारखंड में नगर निकाय चुनाव। आपको बता दूं दोस्तों कि झारखंड में नगर निकाय चुनाव राज्य सरकार ओबीसी आरक्षण को लेकर निर्णय लेने के बाद ही होगा। नगर निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण दिया जाना है या नहीं, इस पर राज्य सरकार को निर्णय लेना है। आपको बता दूं इसके अतिरिक्त राज्य सरकार नगर निकाय चुनाव नियमावली में भी कुछ संशोधन कर रही है। राज्य सरकार द्वारा इन प्रतिक्रियाओं को पूरी होने के बाद ही नगर निकाय चुनाव होगा। राज्य सरकार के नगर विकास विभाग तथा राज्य निर्वाचन आयोग के सूत्रों के अनुसार राज्य में 5वां पंचायत चुनाव अगले साल ही अप्रैल माह से पहले होगा। यह भी तय है कि 14 नगर निकाय की जगह अभी 35 निकाय के एक साथ चुनाव होगा। बता दें कि 10 जिले में 14 नगर निकाय चुनाव का वर्ष 2020 से ही लंबित है। 2 वर्ष पहले ही इन निकायों का कार्यालय खत्म हो गया था, लेकिन कोरोना के कारण समय पर चुनाव नहीं हो सका। अन्य निकाय का भी कार्यालय अगले साल अप्रैल में खत्म हो रहा है। ऐसे में अब एक साथ ही निकाय चुनाव होने की पूरी संभावना है। ऐसे ही झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।